दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज 26 जून 2022 ये मनाया जा रहा है। ड्रग एब्यूज डे। क्या आप इसके शुरुआती स्थिति थी कि 1987 में 1987 में पहली बार ये दिन मनाया गया, ड्रग एब्यूज डे। हिंदी में से नशा निषेध दिवस कहते हैं। अब थोड़ा इस पर चर्चा करने की जरूरत है। पहली बात तो यह ड्रग है क्या। अंग्रेजी भाषा में आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ड्रग और मेडिसिन के अंदर कोई अंतर नजर नहीं आएगा। दोनों के दोनों फूड माने भोजन के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज है जो आपके शरीर को कुछ बदलने के लिए, चाहे वो पीड़ा हरने के लिए या किसी इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज बताई गई जो मतलब कंट्रोवर्शियल है, जो ये कही जाती है कि ड्रग हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट करेगा या पॉजिटिव भी कर सकता है, परंतु दवाई हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। ये भी अपने आप में एक क्या कहा जाए, छलावा है, क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो नेगेटिव ही होते हैं, वो शरीर के लिए नकारात्मक ही होते हैं, अच्छे तो नहीं होते। तो दोनों के अंदर कुछ खास चीज अंग्रेजी भाषा में नहीं मिलती। हिंदी में आप कह सकते हैं नशा निषेध दिवस, कि नशे का निषेध करना, छोड़ना। नशा क्या है? अब ये नशा गुटखा, तंबाकू, पान पराग ये वाले जो होते थे, ये पान मसाला वाले चीजें, और फिर इसमें ड्रग्स में वो गांजा, अफीम, चरस, इतनी सारी चीजें बढ़ती गई और ये सब आज हम नशे के लिए मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप हिंदी में समझे तो नशा क्या है? एडिक्शन है। चाय का भी नशा है, लोगों को सत्ता का नशा है, लोगों को भोजन का नशा है। तो नशे के तो बहुत से रूप हैं, लेकिन यहां पर हम जिस नशा निषेध की बात करते हैं, हम बात करते हैं उस नशे की जो तंबाकू से जुड़ा है, जो शराब से जुड़ा हुआ है, जो इस प्रकार की गांजा, अफीम, चरस इत्यादि नशीले पदार्थों से जुड़े नशे के बारे में। और इस ड्रग कंट्रोल के लिए दिन 1987 से बन रहा है। मतलब आप आज समझ सकते हैं कि लगभग 35 वर्षों से ये नशा निषेध का काम किया जा रहा है, दिन मनाया जा रहा है। लेकिन क्या पिछले 35 वर्षों में कोई भी एक वर्ष ऐसा है जिसमें आपके पास नशा निषेध के स्थान पर नशा बढ़ा ना हो? दिन प्रतिदिन नशे की लत बढ़ती जा रही है। ये एक दिन, अभी एक तंबाकू दिवस था, इंटरनेशनल टबैको डे। हमने क्या किया, स्कूलों में, कॉलेजेस में या सार्वजनिक स्थानों पर इसके ऊपर कहा जी तंबाकू नहीं लेना चाहिए, तंबाकू का सेवन घातक है, इससे बीमारियां होती है, इसे छोड़ दीजिए। इसी प्रकार शराबबंदी का दिवस मनाया जाता है। लेकिन इन सब के पीछे समझने वाली बात है कि ये मात्र छलावा है। इसके बाद हो क्या रहा है? नशा तो वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष प्रतिवर्ष तो बहुत दूर की बात है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिक्चर भी आ जाती है उड़ता पंजाब, जो पंजाब के नशे के बारे में बता देती है। मैं कुछ समय हिमाचल में गुजारता हूँ, वहां पर चिट्टा के नाम से नशा बिकता है, बहुत कुछ होता है। मलाना क्रीम के नाम से, मलाना गांव वहां पर है, उसके नाम से मलाना क्रीम बिकती है। अब इसमें नशा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को कह देते हैं, अपने विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को समझाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह, इस नशे के बढ़ने में हमारा कितना बड़ा योगदान है। विशेष तौर पर अध्यापकों और शिक्षकों को बच्चा पैदा होने के बाद अपने अभिभावक को सर्वोपरि मानता है। उसका पिता, उसकी माता उसके लिए सुपर हीरोज होते हैं। और जब वो शुरुआत के समय में विद्यालय में जाता है तो वो टीचर उसका सुपर हीरो होता है, अध्यापक उसका सुपर हीरो होता है। लेकिन हम सुपर हीरोज कहे जाने वाले, क्योंकि मैं अभिभावक भी रहा हूं, अपने बच्चे का पिता रहा और विद्यार्थियों को पढ़ाता भी रहा हूं,
तो मैं अब ये मानता हूं कि हमारी बहुत कमियां हैं जिसकी वजह से समाज में ये कुरीतियां फैल रही हैं। हमारी कमियां क्या है? अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए शुरू से आखिर तक का समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कुछ कमियां इस रूप में रह गई है। भगवान ने हमारी गोद में एक जीव दिया, उस जीव को पालना अभिभावकों का काम था। उसको समय समय पर शिक्षा इत्यादि देने के लिए हम तथाकथित विद्यालयों में बच्चों को लेकर जाते हैं। दोनों का काम यह था कि बच्चों का विकास किया जाए, मन से, शरीर से, वचन से, मतलब एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और इस सर्वांगीण विकास में पिछले कुछ 50-100 सालों में हमने क्या शुरू किया? मेरा बच्चा लोगों से आगे निकले, चाहे वो पढ़ाई में है, खेल कूद में है, व्यवहार में है, गाने में है। मेरा, हमारा नहीं, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। पहले बच्चा हमारा होता था, हमारा मतलब संयुक्त परिवार का बच्चा, संयुक्त गांव का बच्चा होता था, मोहल्ले का बच्चा होता था। आज बच्चा एक पिता का हो गया, एक माता का हो गया। बदलते समय में मात्र माता या मात्र पिता का भी बच्चा आज देखने को मिलता है। स्कूल वालों की जिम्मेदारी, वो ये मानते हैं कि हमारे पास बच्चा पढ़ने के लिए और अंक प्राप्त करने के लिए भेजा गया है, और हमने बच्चे को अंक प्राप्त करा दिए, हमारी जिम्मेदारी मुक्त हो गई। हमारे पास 40 बच्चे आए थे, 3-4 बच्चों के या 10 बच्चों के अंक हमारे पास अच्छे आ गए। हमने ये कहना शुरू कर दिया, बाकी 30 बच्चों को भी तो पढ़ाया था, वो क्यों नहीं पढ़े? आपके बच्चे में कमी है, आप इसको संभालिए। लेकिन विद्यालय ने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा कहकर विद्यालय ने, अध्यापक ने अपनी पीठ थपथपा दी। माँ बाप ने भी ये कहना शुरू किया, मेरा बच्चा बहुतों से बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अपनी पीठ थपथपा दी। लेकिन जो समाज में तथाकथित रूप से, मैं फिर बोलूंगा तथाकथित रूप से, बच्चा पढ़ने में, व्यवहार में, खान पान में हमारे समाज के बनाए नियमों में नीचे के स्तर पर रह गया, उसको सबने दुत्कार दिया। तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रकार के नशों को बढ़ाने के लिए। मैं अध्यापक और अभिभावक होते हुए भी इस बात को कहूंगा, और मेरी विनती समस्त अध्यापकों से एक बात को समझने के लिए है। अगर मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसमें मान लिया मैंने 3 को, 8 को, 10 को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, लेकिन एक बात याद रखें, अगर उसमें 40 में नीचे के 3 व्यक्तियों में से, नीचे से 3 विद्यार्थियों में भी अगर नशे की लत लग गई, अगर उनके हाथ में नशे का इंजेक्शन आ गया, अगर वो क्रिमिनल बन गए, उनके हाथ में बंदूक आ गई, अगर वो गलत काम करने वाले हो गए, उनके व्यवहार में व्यभिचार आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, तो इतना समझ लीजिए कि वो नीचे के 3 व्यक्ति आपके बच्चे को आप जितने भी सुरक्षा चक्र में पाल ले, उसको आज नहीं तो कल बर्बाद कर देंगे। अगर मेरे गांव में 2 बच्चों को नशे की आदत लग गई, वो नशे की आदत धीरे धीरे करके, हो सकता है मैं अपने बच्चे को बचा लूं, मेरा बच्चा अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन अगली 2-3 पीढ़ियों में वो आग आपके घर पर नहीं पहुंचेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय लग सकता है, वो आग पहुंचेगी अवश्य। तो इसके लिए यदि समाज में एक बच्चा गलत करता है और अध्यापक और अभिभावक दरअसल कर क्या रहे हैं, हम उसको निग्लेक्टेड छोड़ देते हैं, और वही हमारे समाज का नासूर बन जाता है। उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको सुधारने का फायदा नहीं है, जबकि सच्चाई में उसको ही सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि कल को वो आप अपना समाज कितना भी बेहतर बना ले, अगर समाज में एक भी क्रिमिनल रह गया बंदूक की गोली के साथ, वो कल को आपको या आपके बच्चे को नहीं गोली लगेगी, इसकी गारंटी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दरअसल शिक्षा और समाज की व्यवस्था तो यह, हर बच्चे को उसका मुकाम दिया जाए। हमारी परेशानी क्या है? इस शिक्षा की, नंबरों की भागदौड़ की व्यवस्था में हम हर बच्चे को नंबर पर बढ़ाते रहे। जो बच्चा नंबर नहीं ले पाया, उसे हमने निकृष्ट, निकम्मा, निखद घोषित कर दिया। उसके अंदर भी कोई प्रॉपर्टी, कहने को बड़ा अच्छा लगता है, हर बच्चे के अंदर अपनी काबिलियत है, अपनी होती है काबिलियत, अपनी उसकी प्रायोरिटीज है, आप उसको मौका दीजिए। देता कौन है? हम हमेशा अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या तथाकथित जो भी बनाना चाहते हैं। तो समस्त अध्यापकों से मेरा निवेदन है, समाज से मेरा निवेदन है,
कम से कम आज से ही हम इस बात को समझें कि समाज का हर बच्चा हमारा बच्चा है। पहले जमाने में कहा जाता था बच्चे सांझे होते हैं, क्योंकि चाचा, ताई, मौसी, मामा कोई भी आके बच्चे की गलती से उसको सुधार दिया करता था, और बच्चा उन सब से डरता था कि ये सब मुझे सुधारने के लिए आए हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज में टूटन हुआ और उन्हें कहना छोड़ दिया। अब दुर्भाग्य से पता हुआ क्या, जब अकेला पिता या अकेली माता अपने बच्चे को किसी गलत काम के लिए रोकते हैं, तो साइड वाले वो लोग बोलते हैं, अरे ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, बच्चा है ये तो वो करेगा, आप उसको आदत डाल रहे हैं। अंत में छोटी सी घटना के साथ मैं इस बात से कहूंगा कि इसको बनाने में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने समय समय पर जो समाज की कुरीतियां थी उसको अपने बच्चे से बचाने का प्रयास किया, समाज में उसके निर्मूल करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारा कोई प्रयास नहीं। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ, मेरे सामने की बात है। मेरे ही परिवारों के अंदर एक छोटा बच्चा आता है और अपने माता पिता के साथ वो आता है, कुछ खेल खिलौना करता है। तो जिस घर में वो आता है उस घर से उसको कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, कुछ सामान देते हैं। अब वो जो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, वो मचल उठता है किसी और खिलौने के लिए जो उसको सामने नजर आता है। तो बच्चे का पिता उसको आंख दिखाता और कहता, नहीं बेटा, तुम्हें जो मिल चुका है यही मिलेगा और नहीं मिलेगा। लेकिन उसी समय उस घर के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरे सामने ही कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे तो ऐसी गलतियां किया करते हैं। मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे परिवार के भी वो बड़े लोग हैं। लेकिन बाद में मैंने इस बात को अनुभव किया। हमने एक लाइन से कि बच्चे ऐसा करते हैं, उस बच्चे के मन में दो बातें डाली कि पहली बात, मेरा पिता मेरा दुश्मन है, मेरी इच्छाओं के विरोध। उसको लगता नहीं ना समाज में गलत है, क्योंकि और लोगों ने उसकी इच्छा को बढ़ावा दिया, तो वो और लोगों की नजर में वो बेहतर हो गया। उसको लगेगा ये फला व्यक्ति, मतलब जो घर का बड़ा व्यक्ति जिसने उसकी जिद को सपोर्ट किया है, वो कहेगा वो ठीक है, मेरे माँ बाप गलत हैं। और अंत में धीरे धीरे स्थिति आज ये होगी, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप गलत हो गए हैं। यही स्थिति आने वाले समय में बहुत भयावह और विकराल होने वाली है। अब अंत में एक बात और आप समझ लीजिए साथ में, कि हर बच्चा एक प्रकार से डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। उस बच्चे में कुछ अपनी खास बातें होती है, हमें चाहिए उस बच्चे का टैलेंट ढूंढें, उसको उसमें लगाएं, उसको बताने के भी, उसको ढूंढने के लिए बहुत से तरीके विद्यमान है आज। तो आप उन तरीकों से अपने बच्चे की रुचि ढूंढिए, उसमें उसको डालिए, ताकि कम से कम अगर वो इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता, तो कम गलत काम करने वाला नहीं बनता। आज मेरे विचार से हर वो पिता जिसका बच्चा समाज के लिए एक असेट है, एक संपत्ति है, वो कह सकता है मैंने अपने देश में, अपने दुनिया में जीने का फर्ज निभाया। जिसका बच्चा अपने लिए भले कितना पैसा धन संपदा कमाने वाला है, लेकिन वो दुनिया में बुरा करते हुए अगर पल भर भी नहीं झिझकता, मैं कहता हूं आपके बच्चे ने भले करोड़ों अरबों अपने लिए कमा लिए, लेकिन वो समाज का दोषी है, रहेगा। और कालांतर में उस परिवार में कभी ना कभी गाज अवश्य मिलेगी, क्योंकि समाज में अगर एक भी गलत बच्चा रह जाएगा तो आपको कल उसकी आंच आप पर आनी है। उसका दूसरा कारण ये भी है, आप अकेले हैं अपने बच्चे को बचाने वाले, लेकिन आप जानते हैं नशा कराने वालों का व्यापार कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जिसे आप कहते हैं ये जो नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, ये सब जुड़े हैं उस नशे में बच्चे को ढकेलने के लिए। और आप अकेले हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। उनके पास ताकत है, उनके पास धन है। आप क्या समझते हैं, आज अपने बच्चे को बचा लेंगे तो भविष्य में भी बचा पाएंगे? कम से कम आपने बच्चे को बचा लिया, उसकी औलाद को बचा पाएंगे। मात्र अपने बच्चे को ये सिखा करके ये चीजें गलत है, इनसे बचकर रहो, आप इसको नहीं बचा पाएंगे। आपको समाज ही सुरक्षित बनाना होगा। धन्यवाद।